बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़फ़ीर बिलाल सफ़दर और आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल करप्शन का शोरगुल है। और ये बात हकीकत भी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बहुत ज़्यादा करप्शन पाई जाती है। और आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि ये करप्शन क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्या इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरान है या इसके पीछे कोई और भी लोग शामिल हैं। अगर सबसे पहले हम करप्शन की बात करें कि करप्शन बेसिकली है क्या। करप्शन सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी इल्लीगल काम के लिए हम लोग जो है वो कोई पैसा या रेफ़रेंस कुछ भी चलाते हैं, नहीं। मेरे ख़्याल के मुताबिक करप्शन जो है वो एक लीगल काम को रॉन्ग वे में, शॉर्टकट में या किसी रिश्वत के ज़रिए या सिफ़ारिश के ज़रिए कराना भी करप्शन में ही आता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी मिसाल कोट करता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हम लोग जो है सेमेस्टर फ़ीस जमा करवाने गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, बैंक में बहुत ज़्यादा रश था और उसमें क्योंकि काफ़ी लोगों के पेरेंट्स भी जमा करवाने आते हैं फ़ीसेस वग़ैरह, तो कुछ बुज़ुर्ग भी उसमें शामिल थे और लेडीज़ भी। तो इसी दौरान एक हमारी ही यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करता एक लड़का है, जो कि एक यंग था लड़का था। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसके रेफरेंसेस थे, वो जो मैनेजर था उसका, बैंक मैनेजर था, वो उसका जानने वाला था। और बाहर जो है लोगों की लाइन लगी हुई थी और ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा लाइन लगी हो तो जो लाइन में खड़े लोग परेशान भी होते हैं और उनको गुस्सा भी आ रहा होता है अगर आगे से सही रिस्पांस ना मिल रहा हो, लेट हो रहा हो बेसिकली। तो उस बंदे ने क्या किया, अंदर गया मैनेजर के पास, रेफरेंस दौड़ाया अपना, जो भी उनका रेफरेंस था। तो वो मैनेजर साहब उठे हैं उधर से, अपनी उसकी स्लिप वगैरह ली और सबसे पहले जमा करवा दिया। जबकि बाहर इसी बात पे भी शोर हो गया कि हम लोग बाहर खड़े हैं और अंदर से आई जा रहे हैं रेफरेंसेस और आप लोग उनकी जमा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी एक करप्शन ही है मेरे ख्याल के मुताबिक, कि एक हट्टा-कट्टा इंसान जो कि माशाल्लाह एक सेहतमंद नौजवान बंदा है, वो रेफरेंसेस अपने चला के और रॉन्ग वे में जो है अपनी, इवन एक छोटा-सा काम है, उसको वो इस गलत वे में सरअंजाम दे रहा है। और बाहर जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, जिनसे वो क़ुव्वत में उससे ज़्यादा नहीं है, और वो शायद कुछ लोग तो खड़े होने से भी आजिज़ हो जाते हैं, खड़े होके थक जाते हैं क्योंकि एज फैक्टर होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जो है ये करप्शन का ही हिस्सा होती हैं। इसी से माशरे फिर जो है वो बर्बाद होना शुरू होते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से। और हम लोग ख़ासकर जो हमारा पाकिस्तानी आदमी है, हम लोग किसी भी इदारे में जाते हैं या किसी किस्म छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम हमने करना हो, तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं एक रेफ़रेंस बिल्ड करना है कि उस अदारे में या उस किसी भी जगह पर जहाँ हमने जाना है, वहाँ हम सबसे पहले अपना रेफ़रेंस क्रिएट करते हैं या कोई शॉर्टकट ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम उस जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। कभी भी हम लोग सीधा उस चीज़ को नहीं टैकल करते इन अ लीगल वे, कि हम लोग जाके खुद से कुछ कर लें, लेकिन हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है। और इट डज़न्ट मीन कि हमें जो है वो हमारी कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है जिसकी वजह से हमने वो शॉर्टकट ढूँढना है। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो, तो फिर तो बंदे को कुछ समझ आता है कि चलो यार इस इमरजेंसी की वजह से, या बंदा मजबूर है इस वजह से उसको जल्दी काम करवाना था। तो यही चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा करप्शन है, ठीक है? जब वो, अब उसी बंदे की आपको आगे बताता चलूँ कि जब वो उसने जमा करवा दिया, उसके बाद वो फ्री था, ठीक है? और वो हमारे पास ही खड़ा रहा उतनी देर, बातचीत अपने दोस्तों के साथ, बस खुशखबरियाँ ये वो की। यानी कि कहने का मकसद ये है कि उसको कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई ऐसे उसका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा था, कोई जाके वो स्टडी नहीं की उसने या कुछ भी, कि जिसकी वजह से उसको जल्दी फीस जमा करवानी थी इमरजेंसी में, उसने रेफरेंस बिल्ड किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लोगों के अंदर एक अजीब-सी चीज़ आ चुकी है कि हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता लीगल काम करने के लिए। राइट थिंग्स को जो है वो रॉन्ग वे में करना, ये भी करप्शन है। और सिर्फ ये नहीं है कि आप रॉन्ग चीज़ों को रॉन्ग वे में करते हैं, सिर्फ ये करप्शन नहीं है, बल्कि राइट चीज़ को जब आप रॉन्ग वे में करेंगे तो वो भी एक करप्शन है। हम लोग असल में हट्टे-कट्टे होने के बावजूद, सेहतमंद जवान होने के बावजूद, हम लोगों का दिल नहीं करता कि हम किसी चीज़ को थोड़ा बियर कर लें, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर दें किसी चीज़ पे, ताकि बाकी लोगों को उस वजह से तकलीफ़ ना हो। इसी वजह से हमारा जो माशरा है इस वक़्त बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है,
कि हम लोग हर चीज़ में शॉर्टकट, हम लोग रिश्वत चलाते हैं, सिफारिशें चलाते हैं, कहीं भी जाना हो हम कहते हैं चलो यार 200-400 लग जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। और इसी वजह से फिर अगले बंदे को आदत हो जाती है इन चीज़ों की। फिर वो जो भी उसके पास आता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि ये भी मुझे कुछ 200-400 देगा या जितने भी डील हो जाएगी फिर मैं इसका काम करूँगा। और फिर हम लोग ये रोना रोते हैं कि हमारे माशरे में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे अदारे ऐसे हैं, हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं। लेकिन हमने कभी इस तरह अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखा कि हम लोग भी किस हद तक करप्ट हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ जो हम आसानी से कर सकते हैं उसके लिए भी हम जो है वो कोई ना कोई रेफरेंस ढूंढते हैं या कोई ना कोई उसमें हम लोग पैसा चलाते हैं कि जल्दी काम हो जाए ना शॉर्ट पे। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे देखें, सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि जैसे आवाम होगी ना उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमारा यकीन है बेशक अल्लाह ताला वहदहू हमेशा सच फरमाता है और उसमें हमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। और हमारे शक होने की गुंजाइश भी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फिर ईमान पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप में झांकना चाहिए। मैं अपने यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोग कम से कम शॉर्टकट्स ना ढूंढा करें, बल्कि हर चीज़ को, हर काम को इन प्रॉपर वे करने की कोशिश किया करें। क्योंकि फिर अगर हम लोग इस चीज़ को अभी फॉलो कर लेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोग हमेशा यही शिकवा करते नज़र आते हैं कि बाहर के मुल्कों में हम लोग जाते हैं तो वो हर चीज़ एक प्रॉपर मैनर में होती है और प्रॉपर वर्किंग हो रही होती है उसके ऊपर। और इसकी वजह क्या है कि उधर जो अवाम बस रहे हैं, हमारे तरह के इंसान जो बस रहे हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। वो किसी भी गलत एक्टिविटी को फॉलो नहीं करते, उसको प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के हमेशा खिलाफ खड़े हों। चाहे वो कोई भी गलत काम गलत तरीके से हो रहा है, गलत काम सही तरीके से हो रहा है, या सही काम गलत तरीके से हो रहा है, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, आप जो भी चीज़ गलत देखें उसके खिलाफ सबसे पहले खुद खड़े हों और अपने काम को प्रॉपर वे में करें। और फिर उसके लिए आवाज़ उठाएं। और जितने भी उधर लोग हैं उनसे उनको भी चाहिए कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ दें। मैंने जो नोट किया है कि लोग डर भी जाते हैं इन चीज़ों से। जब कोई एक बंदा आवाज़ रेस करता है तो दूसरे उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां अफसर ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करप्शन इसी चीज़ का नाम है। ये जितनी भी करप्शन हमारे हर जगह छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कोई भी काम, हर जगह करप्शन होने की वजह ही हम लोग हैं। हमारे हुक्मरान नहीं, हम आवाम। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं और इस पे वर्किंग प्रॉपर करते हैं। चैनल बना दिए हुए हैं हम लोगों ने ये करप्शन के और रिश्वत के। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को बदलें इंशाल्लाह। क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक वाहिद हल एक ही है कि दीन इस्लाम का नफाज, कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में दीन इस्लाम का नफाज करेंगे। क्योंकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। और इसमें हर चीज़ का जो है वो गाइडेंस है, हर चीज़ का हल है। और इंशाल्लाह हमारा मकसद भी यही है, हम इंशाल्लाह इस मकसद को ज़रूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।